बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th फिजिक्स यूनिट नंबर 11 साउंड का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिफाइन करने से पहले यहाँ पर जो है वो आप फिजिक्स ऑफ साउंड की डेफिनेशन जो है वो दोबारा देख रहे हैं। तो इसका जो है वो दिखाने का जो मकसद है वो ये है कि इसके अंदर जो है वो हमने 4 पार्ट्स की जो है वो बात की थी। तो 4 पार्ट्स के अंदर हमने जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द साउंड वेव, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन। तो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द साउंड और प्रोडक्शन, ये दोनों पार्ट जो है वो हमने जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए थे। तो प्रोडक्शन को देखा था कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो आज हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे कि साउंड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है। साउंड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बुक के ऊपर जो है वो ये टाइटल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के नाम से जो है वो मेंशन है। तो स्टूडेंट्स, जो साउंड की करैक्टरिस्टिक्स है वो 3 है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आ जाती है लाउडनेस, उसके बाद आ जाती है पिच, उसके बाद आ जाती है क्वालिटी। लाउडनेस, पिच और क्वालिटी के हम यहाँ पे देखेंगे लाउडनेस जो है वो प्रॉपर्टीज क्या है, पिच जो है वो क्या है, क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले हम जो है वो लाउडनेस को जो है वो डिफाइन करते हैं। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फैंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। कि लाउडनेस जो होती है वो लाउड और फैंट साउंड के दरमियान फ़र्क को या डिफरेंस को हम बोलते हैं। कि मध्यम और बुलंद तरीन आवाज़ के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको हम लाउडनेस का नाम देते हैं। तो मध्यम और बुलंद तरीन आवाज़ के दरमियान फ़र्क को लाउडनेस कहते हैं। तो लाउडनेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर्स। कि ये जो 4 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं लाउडनेस के ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो इसका एम्पलीट्यूड है, इसके बाद इसका एरिया आ जाता है, इसके बाद जो है वो डिस्टेंस है, फिर फिजिकल कंडीशंस आ जाती है ईयर की। तो हम जो है वो ये 4 के 4 फैक्टर जो हो गए, इन चारों फैक्टर्स को जो है वो हम 1 बाई 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब इसकी एग्जांपल हम जो है वो यूं कंसीडर कर लेते हैं। जब हम जो है वो घरों में स्पीकर वगैरह यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी आवाज़ को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो उसके हम जिससे जो है वो कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं वो एम्पलीफायर होता है। तो एम्पलीफायर जो है वो क्या है कि उसके एम्पलीट्यूड को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ करता है, किस चीज़ के, साउंड को। जब हम साउंड के एम्पलीट्यूड को जो है वो एम्पलीफायर से कम या ज़्यादा करेंगे तो उसके साथ साथ जो चीज़ कम या ज़्यादा हो रही होती है वो उसकी लाउडनेस होती है। तो लाउडनेस जो है वो लार्ज हो जाती है अगर हम एम्पलीट्यूड जो है वो लार्ज करते हैं। अगर हम जो है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड रखते हैं तो उसका लाउडनेस जो होगा वो कम हो जाएगा। कि लाउडनेस जो है वो कम होगी किसकी बिना पर, जो है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड पे। तो लार्ज एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है वो लाउडनेस जो होगी वो ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर जो है वो ये ग्राफ देख रहे हैं कि लार्ज एम्पलीट्यूड के अंदर जो है वो लाउड साउंड के लिए जो है वो ये कि इसके अंदर जो है वो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है वो जो लाउडनेस जो है वो स्मॉल क्विड के लिए जो होगा वो स्मॉल एम्पलीट्यूड कि यहाँ पर जो है वो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम है तो इससे जो है वो क्यूड जो है वो प्रोड्यूस होगी साउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के वेरीज डायरेक्टली होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर हम जो है वो बॉडी का एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो इंक्रीज करने से लाउडनेस क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल हम जो है वो यूं कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी एग्जांपल के अंदर जो है वो जो हमारे पास एरिया है तो इस एरिया के अंदर जो है वो हम एक ढोलकी ले लेते हैं, एक ढोल ले लेते हैं। ढोलकी जो होती है उसके जो है वो
एरिया जो है वो कम होता है, जबकि ढोल जो है वो इसका एरिया ज़्यादा होता है। तो कम एरिया जो है वो ढोल की क्या है, तो उससे साउंड जो होगी वो लाउडनेस जो होगी वो कम होगी। तो इसके साथ अगर हम जो है वो ढोल की बात करें तो ढोल का एरिया जो है वो ज़्यादा है। वाइब्रेटिंग बॉडी का बात कर रहा हूँ, तो वाइब्रेटिंग सरफेस का जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। तो वाइब्रेटिंग सरफेस का एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो है वो उसकी लाउडनेस क्या होगी, वो ग्रेटर होगी। तो लाउडनेस इंक्रीज विद द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि अगर आप वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो लाउडनेस क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। Loudness of sound also depends upon the distance of the vibrating body from the listener. It is caused by the decrease in amplitude due to increase in distance. अब जो लाउडनेस है वो कैसे जो है वो इफेक्ट करती है डिस्टेंस के ऊपर। अगर हम जो है वो यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के फासले पर जो है वो बैंड या ढोल वगैरह जो है वो बज रहा है, तो हमें जो है वो दूर से जो है वो उसकी जो लाउडनेस होगी, जो साउंड होगी, वो उतनी ज़्यादा नहीं सुनाई देगी। तो जैसे ही हम जो है वो थोड़ा सा उसके जो है वो करीब जाना शुरू हो गए तो हमें क्या होगा, हमें जो है वो उसकी जो आवाज़ होगी, उसकी जो साउंड होगी, उसकी जो लाउडनेस होगी वो क्या होगी, वो ग्रेटर सुनाई देना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है वो अगर आप इंक्रीज करते हैं तो लाउडनेस जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो लाउडनेस जो है वो अगर हमने जो है वो इंक्रीज करनी है तो डिस्टेंस को डिक्रीज रखना पड़ता है। अगर हम लाउडनेस को जो है वो डिक्रीज करते हैं तो डिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो वाइब्रेटिंग बॉडी से जो है वो अगर डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है तो लाउडनेस जो होगी वो स्मॉलर होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो इसका फोर्थ फैक्टर आ जाता है। फोर्थ फैक्टर में ये है कि ईयर्स जो लिसनर होते हैं उनकी ये फिजिकल कंडीशन जो होती है इसके ऊपर भी लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है। तो बाद का जो है वो कुछ की सेंसिटिविटी जो है वो अच्छी होती है तो लाउडर साउंड जो है वो इजीली जो है वो सुन सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनके पास जो है वो लाउड साउंड होती है लेकिन उनकी सेंसिटिविटी जो है वो इतनी नहीं होती तो जो उनको जो है वो डिफेक्ट करे। तो इस तरह जो है वो फिजिकल कंडीशन के ऊपर भी जो है वो लाउडनेस डिपेंड करती है। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है पिच। पिच ऑफ द साउंड क्या है? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। अगर हम जो है वो बारी और ब्रीक साउंड के दरमियान जो है वो फर्क देखते हैं, जो डिफरेंस है, तो उसको हम पिच का नाम देते हैं। तो श्रिल एंड ग्रेव साउंड, तो श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम पिच का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स जो पिच होती है ये फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो अगर हम जो है वो लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस के ऊपर जो है वो जो 4 फैक्टर हमने डिस्कस किए थे वो जो है वो डिपेंडेबल थे। तो यहाँ पर जो है वो जो फ्रिक्वेंसी है तो ये भी डिपेंड करती है किसके ऊपर जो है वो पिच पे। तो पिच जो है वो फ्रिक्वेंसी इट इज डिपेंड्स अपॉन दी फ्रिक्वेंसी। तो जो पिच है, पिच जो है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो हायर पिच मीन हायर फ्रिक्वेंसी। अगर जो है वो हायर पिच है तो इसका मतलब ये है कि उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हायर होगी। तो जैसे जो है वो अगर हम जो है वो वुमेन और बॉय की बात करें तो जो मर्द और औरत है तो इनकी जो साउंड होगी इनके दरमियान भी जो है वो क्या पिच का डिफरेंस है। तो औरतों की जो आवाज़ होती है ये श्रिल होती है, जो मर्दों की आवाज़ होती है वो ग्रेव होती है। तो श्रिल साउंड इसका मतलब ये है कि उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है, ग्रेटर है। तो ग्रेव साउंड के लिए जो है वो फ्रिक्वेंसी जो होगी वो लेस होगी। तो यहाँ पे जो है वो लो फ्रिक्वेंसी लो पिच, तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो है वो यहाँ पे हाई पिच है। तो स्टूडेंट्स ये फ्रिक्वेंसी और पिच का आपस में जो रिलेशन है इसका जो ग्राफ है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद क्वालिटी आ जाती है। क्वालिटी इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। अगर हम जो है वो सेम लाउडनेस और पिच की जो है वो साउंड ले लेते हैं तो उनके दरमियान अगर हम जो है वो डिफरेंस देखते हैं तो उनकी वो क्वालिटी होगी।
तो आप जहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक जो है वो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो है वो 3 फिगर्स आप देखते हैं, एक ट्यूनिफोर की है, एक जो है फ्लूइड की है, एक जो है वो क्लैरिनेट की है। तो यहाँ पर जो है वो ट्यूनिफोर्स से जो है वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसका ग्राफ ये है। तो फ्लूइड जो है वो जो बांसुरी से जो है वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसका ग्राफ जो है वो ये है, क्लैरिनेट है तो उसका ग्राफ ये है। तो तीनों का जो ग्राफ है ये ग्राफ इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी चीज़, वो क्वालिटी है कि क्वालिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसको ग्राफिकल मेथड से जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो हम जो है वो सेम लाउडनेस और जो है वो सेम पिच की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो साउंड जो है वो हमें जो है वो बहुत अच्छी लगती है, आवाज़ जो है वो उनकी जो है वो सुरीली लगती है। कुछ ऐसे होते हैं उनकी जो है वो साउंड जो है वो हमें जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो जो हमें जो है वो अच्छी लग रही होती है, जो हम जो है वो बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो सुन रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस साउंड की जो क्वालिटी होगी वो बेटर है। तो यहाँ पे जो है वो ट्यूनिफोर, फ्लूइड, क्लैरिनेट, तो तीनों की जो क्वालिटी है वो आप इस ग्राफ से देख रहे हैं। तो ये ग्राफ जो है वो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी जो है वो लाउडनेस सेम है, पिच जो है वो सेम है, तो उनका ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हैं और इसकी क्वालिटी को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके साथ स्टूडेंट्स एक टर्म आ जाती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, के साउंड की इंटेंसिटी की आवाज़ की जो शिद्दत है वो क्या है। द साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। के इंटेंसिटी ऑफ साउंड के अंदर जो है वो जो साउंड एनर्जी पास करती है पर सेकंड में किसी यूनिट एरिया में, जो यूनिट एरिया जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो हेल्ड है तो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी होगी कि साउंड एनर्जी जो है वो जो पास करती है किसी परपेंडिकुलर सरफेस एरिया के यूनिट टाइम के अंदर जो है वो पर सेकंड में जो है वो उसको हम जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का नाम देते हैं। तो इंटेंसिटी फाइंड करने का जो फार्मूला है वो I इज इक्वल टू E ओवर T मल्टीप्लाइड बाई A। तो ए में जो है वो एनर्जी है, टी जो है वो टाइम है, यहाँ पे ए जो है वो एरिया है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। तो इसकी जो यूनिट होगी वो वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड को जो है वो डिस्कस कर लिया। तो इससे पहले हमने जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द साउंड और प्रोडक्शन को जो है वो डिस्कस किया था। आज हमने जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है या प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड है उसको हमने जो है वो आज डिस्कस किया है। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।